सभी भाइयों को मेरा नमस्कार और सभी भाइयों को मेरे प्रयाग एजुकेशन पर सभी भाइयों का स्वागत है। आज मैं जो साइकोलॉजी का 13वां चैप्टर है, समावेशी शिक्षा एवं विभिन्न पृष्ठभूमि के वंचित बालक, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डिसएडवांटेज चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, ये डाउनलोड कराऊँ। किसी भाई को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आगे से आगे भेजें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को, इसका नंबर 2 है, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। यानी एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या है, इस तथ्य को अनदेखा कर देना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बालकों के बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें दूसरा है वो सही है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बालकों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो कौन सा होगा, जो है आवासीय विद्यालय खोलना, जो वंचित बच्चों को क्या है, बच्चों के लिए क्या है, आवासीय विद्यालय खोलना उचित होगा। तीसरा है सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यता। सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यता क्या है, इसमें तीसरा है जो सही है उत्तर है, इन बच्चों में पाई जाती है विशेषताएं जिनके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। यानी सीखने की योग्यताएं उन बच्चों में पाई जाती हैं जिनके क्या है, पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से क्या है, ग्रसित होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा है। तो समावेशी कैसी शिक्षा है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। पांचवा क्वेश्चन कुंठा परिहार्य है, तीसरा है वो सही है। छठा असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। यानी असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। किसमें, स्वतंत्र अध्ययन में। तो इसका दूसरा है वो आंसर सही है। आगे क्वेश्चन सातवां है आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चौथा है वो आंसर सही है। आठवां कौन सा है, आठवां है कि वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। तो वे कौन से कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, वो हैं संस्कृति और प्रशिक्षण। संस्कृति और प्रशिक्षण। उसके बाद 9वां है कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। कमजोर वर्ग के तात्पर्य है ये क्या है, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के से नीचे के वर्ग में आते हैं। चौथा है वो सही है। उसका 10वां है निम्न में से क्या वंचित रूप से पिछड़े बालक की एक समस्या है। निम्न में से क्या वंचित रूप से पिछड़े बालक की एक समस्या है, वो है सामाजिक समस्या। कौन सी है, सामाजिक समस्या। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जो 11वां, निम्न में से क्या वंचन का प्रकार है। तो निम्न में से क्या है, तो ये है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, ये सभी हैं। उसके बाद में 12वां, वंचित बालक की समस्या का क्या कारक हो सकता है। तो वंचित बालक की समस्या क्या कारक हो सकता है, वो है परिवार का निम्न आर्थिक स्तर। तो पहला ही है वो सही है, परिवार का तो क्या है, निम्न आर्थिक स्तर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 13वां, वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं। तो वंचित वर्ग के बालकों के अंदर कौन से बालक आते हैं, यानी अनुसूचित जनजाति के बालक हैं, वो वंचित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चौथा है वो आंसर सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या शैक्षिक पिछड़ेपन का कारक नहीं है। निम्न में से क्या शैक्षिक पिछड़ेपन का कारक नहीं है,
तो उसमें है तीसरा राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता। उसके अगला क्वेश्चन है 15वां, निम्न में से कौन एक वंचित बालक का प्रकार नहीं है? तो किसमें कौन सा है वंचित बालक का प्रकार नहीं है? जो वो चौथा है राजनीतिक रूप से वंचित। कौन सा है वो? राजनीतिक रूप से वंचित। उसके बाद में अगला है 16वां कि वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता है? तो वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न किस प्रयास द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता है? वो है पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलवाकर। उस चौथा है वो सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति के बच्चों की प्रमुख समस्या है, क्या है? वो है नंबर 1 विद्यालयों में उसकी जाति के बच्चों की संख्या का कम होना, 2 उनकी जाति में शिक्षा का प्रचार प्रसार कम होना, और 3 अधिकतर परिवारों का गरीब होना। यानी ये सारे के सारे हैं वो हैं, यानी चौथा आंसर है वो सही। उपरोक्त सभी अनुसूचित जाति के बच्चों की प्रमुख समस्याएं ये सारे हैं। अगला क्वेश्चन अगला है अनुसूचित जनजाति के बालकों के परिवार में किस सुविधाओं की कमी पाई जाती है? तो इसमें आश्रय, वस्त्र, भोजन ये सभी, तो ये चौथा है ये सभी हैं। 19वां एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के बालक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? शिक्षक को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए अनुसूचित जाति के बालक उनसे? यानी सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता देनी चाहिए उसको। तो ये पहला है वो सभी आंसर सही है। उसके बाद 20वां है बालक के सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? यानी बालक के सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया? वह समाज मिति विधि के द्वारा किया जाता है। ये दूसरा आंसर सही है। 21वां एक शिक्षक को महत्व देना चाहिए। एक शिक्षक को किसका महत्व देना चाहिए? सभी को समान रूप से, यानी पिछड़ी पृष्ठ के बालकों को, अनुसूचित जाति के बालकों को, अनुसूचित जाति के बालकों को सभी को समान रूप से देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। 22वां है बौद्धिक रूप से भिन्न बालक नहीं है। तो कौन से हैं बौद्धिक रूप से भिन्न बालक नहीं है? वो है वंचित बालक, भिन्न नहीं होते हैं वो। उसके बाद में 23वां है सौतेली माँ के बच्चों में असमायोजन का मुख्य कारण होता है। यानी सौतेली माँ के बच्चों में असमायोजन का मुख्य कारण क्या होता है? वो है प्रेम युक्त मान्यता व अपनत्व का अभाव होना, अभाव होना। यह सौतेली माँ होती है वो क्या है? भेदभाव रखती है, इसलिए प्रेम युक्त मान्यता व अपनत्व का अभाव होता है इसमें। 24वां है बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। तो क्या है? मनोरंजन की सुविधा। उसके बाद में है बालकों को शिक्षा ग्रहण करते समय होनी चाहिए। तो वो है पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार, पहला सही है। उसके बाद में एकांकी परिवार के बालकों को सामाजिकता का विकास समुचित नहीं हो पाता है। इसका कारण है क्या है? वो है लघु परिवार। तो आगे है क्वेश्चन 27वां निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। वो है समावेशी शिक्षा द्वारा। 28वां है समर्थ और असमर्थ दोनों प्रकार के छात्रों को देखा जा सकता है। तो समावेशित कक्षा में उस समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो संस्थायुक्त शिक्षा। 30वां है भौतिक सुख सुविधाओं की हीन बालक कहलाता है। कौन क्या कहलाता है? वो है वंचित बालक। यानी भौतिक सुख सुविधाओं का हीन होना क्या कहलाता है? वो वंचित बालक कहलाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है समावेशित शिक्षा का उद्देश्य है। तो असमर्थ बालकों को शिक्षित करना, बालकों को जागरूक बनाना, सभी बालकों हेतु समान कक्षा उपलब्ध करवाना। तो ये सारे के सारे सही है। चौथा आंसर वो सही है। 32वां है डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो किसके कारण? वह है सांस्कृतिक कारक, पहला है वो सही है। उसके बाद में 33वां है एक समावेशी विद्यालय क्या है? एक समावेशी विद्यालय क्या है? शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबंध होता है। तो ये दूसरा है वो सही है। 34वां है गतिक कौशलों में अधिगम नियोग्यता कहलाती है। यानी गति कौशल में वह है डिस्प्रेक्सिया। यानी गति कौशलों में जो अधिगम नियोग्यता क्या कहलाती है? वो है डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। उसके बाद 35वां है कि अधिगम नियोग्यता क्या है? अधिगम एक चर अवस्था है। तो अधिगम नियोग्यता क्या है? एक चर अवस्था है। तो ये जो चैप्टर था अपना 13वां उसके मैंने डाउनलोड किए हैं क्वेश्चन। तो ये किसी भाई को पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे से आगे भेजें। तो धन्यवाद।